Bismillahirrahmanirrahim. Beta, today we are going to discuss electromagnetic induction. This is a part of magnetic field, right? Uh, इससे पहले हम जो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था, मतलब किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो दैट बिकम्स अ मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिसिटी गिव्स मैग्नेटिज्म। लेकिन अब हम दूसरा एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि किसी चीज में मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। लेकिन ये स्ट्रेट वे ऐसा नहीं है कि मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती। कभी भी मैग्नेट से आप खेले हो तो कभी करंट नहीं लगा, तो थोड़ा सा इट्स डिफरेंट, राइट? जी। टेक्निकल है कि ऐसे नहीं। अच्छा, अब नाम है टॉपिक का, ये सब टॉपिक है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड का। सॉरी, इंडक्शन वर्ड, इंडक्शन, इंड्यूस, अंदर से किसी चीज के अंदर से प्रोड्यूस करना, यानी विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। और एक्चुअली इस डेफिनेशन के साथ ही हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज का लेसन, लेकिन इसको देर लगेगी। तो इंडक्शन मींस टू प्रोड्यूस समथिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। मतलब सबसे पहले हम, ये पूरा चैप्टर एक डेफिनेशन पर डिपेंड करता है, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। उसका सिंबल ये है फाई जैसा। ये बड़ा मिलता जुलता सिंबल है जो हमने बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिंबल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी यूज किया। थीटा से मिलता जुलता सिंबल है कि थीटा में इस तरह सिंबल होता है और दरमियान से लाइन हम पास करते हैं, लेकिन इसमें लाइन ऐसी होती है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? हमें तो इसके मतलब से ज्यादा है ताल्लुक। वो क्या है बेटा, कि फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज का इफेक्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब एक मैग्नेट का इफेक्ट। जैसे फैन, पंखा है, उसका इफेक्ट उसकी विंड है। हीटर का फ्लक्स या इफेक्ट उसकी हीट है, राइट? इसी जी। तरह एसी का इफेक्ट उसकी कूलिंग है। बल्ब का इफेक्ट उसकी लाइट है। तो ये इफेक्ट यानी फ्लक्स, राइट? हीटर का फ्लक्स इफेक्ट उसकी हीट, बल्ब का इफेक्ट और फ्लक्स उसकी लाइट, फैन का फ्लक्स और इफेक्ट उसकी विंड है, ब्रीज। अच्छा, अब ना, जैसे फैन का इफेक्ट है तो डिपेंड करता है कि भाई उसकी स्ट्रेंथ या पावर कितनी ज्यादा है। अगर हम ज्यादा पे स्ट्रेंथ पे चलाएंगे, पावर ज्यादा देंगे, इफेक्ट भी ज्यादा होगी। भाई एसी की पावर, हीटर की पावर ज्यादा कर दें, ओवन की पावर भी होती है ना, लो मीडियम हाई, जी। होती कई ओवंस में होती है। तो आप ज्यादा पावर करेंगे तो इफेक्ट और फ्लक्स भी ज्यादा होगा। एक तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, राइट? तो ऐसे मैग्नेट का इफेक्ट उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आप पंखे के बिल्कुल नीचे खड़ा हो जाए, परपेंडिकुलरली नीचे, आप अपने हाथों को फैला लें जैसे दुआ करते हैं, तो आप देखेंगे आपके हाथों पे एयर का इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन आप उन्हीं हाथों को समेट लें जैसे माफी मांगते, तंग कर लें, तो अब आपके हाथों पे एयर का इफेक्ट कम होगा। यानी क्या चीज चेंज हो रही है? एरिया। एरिया ज्यादा हो तो उस पर इफेक्ट, जैसे पैराशूटिस्ट हैं, पैराशूट खोलते हैं तो जब एरिया खुलता है, पैराशूट एरिया ज्यादा, तो एयर का इफेक्ट और फ्लक्स ज्यादा फील होता है ना? जी। पैराशूट खोलने के से पहले एरिया कम होता है तो इफेक्ट भी कम होता है। तो स्ट्रेंथ के अलावा मैग्नेट एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। तो बेटा, एक मैग्नेट का इफेक्ट जो किसी चीज पर होता है, वो मैग्नेट की स्ट्रेंथ बी और एरिया ए दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर। अच्छा, जी। बिफोर वी मूव ऑन, हम इसकी तरह डेफिनेशन कर लें। मैग्नेटिक फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है? जैसे जिस जगह पर जिस बरादरी के नंबर लोग ज्यादा हैं तो वहां उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट? तो इसी तरह मैग्नेट की स्ट्रेंथ पता चलती है मैग्नेट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से। एंड दूसरा डिपेंड कर रहा है एरिया पर भी, जितने ज्यादा एरिया पर से गुजरेंगे इफेक्ट होगा। जितना ज्यादा एरिया फेस करोगे मैग्नेटिक फील्ड को, इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड को उस पर।
तो इट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया ए। अच्छा बेटा, बी और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एंड ए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके जो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, साइंटिस्ट का नाम है, और सिंबल है कैपिटल डब्ल्यू के साथ स्मॉल बी, 1 वेबर। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 वेबर कितना है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन 1 वेबर, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती, सॉरी यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर। तो 1 वेबर इज 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये यूज होती है टेस्ला को डिफाइन करने में, जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, तो 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर वेबर पर डिवाइड हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स 1 टेस्ला इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों मतलब तो एक ही बनते हैं, बस रीअरेंज हुए हुए, राइट। तो इसकी यूनिट टेस्ला है। अब ना लाइक ये हमारे पास समझो एक कॉइल है जिसका एरिया ए है, और मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऊपर से आ रही है, यहाँ पर आपको साइड साइड से लग रही है। लेकिन आप कंसीडर करें एक टेबल के ऊपर, टेबल है, टेबल के ऊपर पंखा लगा हुआ है, टेबल पर आप एक बुक सी रख देते हो ऐसी, बुक फ्लैट पड़ी हुई है, तो पंखे की हवा ऊपर से जो नीचे आ रही है ना, 90 डिग्री बना रही है उसके साथ, उससे कहते हैं कि वो परपेंडिकुलर। तो ये सिचुएशन है डायग्राम। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है बिल्कुल, तो फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल बी इंटू ए है, राइट, जी क्लियर। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी इंटू ए। ए लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड टिल्टेड हो जाए एट सम एंगल थीटा टू द एज ऑफ द कॉइल, या मैग्नेटिक फील्ड सीधी एक जो एरिया है, वो आप टाइल को या बुक है उसे एक तरफ से पड़ी हुई है, कॉइल को टाइल या बुक की तरफ समझ लें, लेकिन कॉइल अंदर से खाली होती है, तो आप थोड़ा सा उठा लें, तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल आ जाता है। तो जब भी एंगल होगा ना बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ कॉइल थीटा, तो तब फॉर्मूला बी ए नहीं हो जाएगा, बल्कि बी ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर, जी राइट, ओके। अच्छा बेटा जी, ये और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, तो बी के दो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल, बी ए कोस थीटा, बी साइन थीटा। तो अफेक्ट इस वाले कंपोनेंट को होगा, जो तो अफेक्ट इस तरह सीधा जा रहा है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड का उसके पैरेलल कॉइल के चला जाएगा, अफेक्ट ही नहीं करेगा, अफेक्ट करेगा जो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो सो नीचे आ रहा है, तो बेटा बी ए साइन थीटा। तो क्या डिस्कस किए, अगर मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक प्लस सिंपली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया बी इनटू ए। लेकिन इफ देयर इज सम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल, तो वही फॉर्मूला बी ए साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर कॉइल हमारे पास राउंडिश फॉर्म में है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका जो एरिया है वो सर्कुलर हो जाएगा, राइट। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अगर तो परपेंडिकुलर है कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी इंटू ए है, और अगर एंगल है तो बी ए साइन थीटा। लेकिन यहाँ हम कंसीडर कर रहे थे एक ही सिंगल कॉइल, सिंगल टर्न ऑफ कॉइल है। लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा टर्न्स है, कैन यू हियर मी क्लियर सर, फाइज। जी तो बेटा अगर हमारे पास एन टर्न्स हैं, ज्यादा टर्न्स हैं, वो 100 भी हो सकते कुछ भी, तो तब जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ए टाइम्स एन, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दे। तो जब ये नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बन जाता है। लिंकेज मींस ओवरऑल टोटल। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब खाली बी और ए था, तो वो बी ए परपेंडिकुलर था, तो बी इंटू ए था।
लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन्वॉल्व है तो NBA वो मैग्नेटिक फ्लक्स था, ये NBA मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, एग्जाम में आया हुआ है, पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स या डिफरेंशिएट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपल B टाइम्स A, और magnetic flux linkage is overall magnetic flux, that is number of turns time flux means NBA। और जैसे एंगल था तो BA sin थीटा था, तो अगर वो नंबर ऑफ टर्न्स है और एंगल भी है तो वो n टाइम्स BA sin थीटा, यानी उन्हीं फॉर्मूलाज के साथ आपने नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर? अब ना yes, यहाँ एक बात, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सप्रेशन है या सेंटेंस कह लें आप उसे, वो ये है कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा कि नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं और एंगल भी है, तो ये चार चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, NBA साइन थीटा। बेटा इन चारों में से एक भी चीज अगर चेंज हो जाए, एन चेंज हो जाए या बी चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए या थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज। यानी बी चेंज हो जाए या एरिया चेंज हो जाए या एंगल, इवन एन भी चेंज हो जाए, लेकिन अगर एक ही कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज। राइट भाई, जब कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनमें से एक भी नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, तो जो आंसर है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। तो मींस एन, बी, ए और साइन थीटा, इनमें से किसी एक की में वैल्यू में चेंज आ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये बात ध्यान में रखें बेटा जी। कंसीडर करें कि ये एक हमारे पास कॉइल है और इसके साथ हमने बल्ब लगाया हुआ है, कोई सोर्स ऑफ करंट है यहाँ, कोई बैटरी, कोई सेल? नहीं, तो बेटा हम ना इसके करीब एक मैग्नेट रख देते हैं। बस हम जब मैग्नेट को मूव करते हैं ना, तो हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ये बल्ब ना ब्लिंक होने लग गया है, ऑन एंड ऑफ। बेटा बल्ब कब ब्लिंक होगा, ऑन कब होगा, जब उसे करंट मिले तो करंट आने लग जाता है। हालांकि यहाँ कोई सोर्स ऑफ करंट कोई चीज ऐसी नहीं है, ऐसा ही है ना? जी, ओके, तो यहाँ पर विदाउट एनी सोर्स कोई चीज आ रही है, विदाउट एनी सोर्स करंट आ रहा है, इवन ये मैग्नेट इसको टच भी नहीं करता कि हम सोचें कि कुछ चीज टच कर रही है, कुछ पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बेटा यहाँ हमने बल्ब क्यों लगाया, ताकि उसके ऑन या ऑफ होने से हमें जो करंट है उसका पता चले कि आया कि नहीं। हम बल्ब की जगह कोई भी सेंसिटिव डिवाइस, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वानोमीटर, कोई भी सेंसिटिव मीटर अटैच कर सकते हैं जो करंट को डिटेक्ट कर रहा। राइट, तो दैट विल बी जी, वेरी कि हमें पता चले करंट आया कि नहीं। तो अब देखो सब डायग्राम में थोड़ा थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ कुछ। नेक्स्ट डायग्राम देखिएगा, ये कॉइल का साइड है, ये आप कॉइल को फ्रंट से देख रहे थे, ये कॉइल को हम साइड से देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लम्हे के लिए कैमरा ऑन कर रहा हूँ कि आप ये देख रहे डब्बी को यहाँ से, तो आप यहाँ से देखें तो थोड़ा कम एरिया नजर आएगा। तो ये पहली वाली जी, डायग्राम में ज्यादा एरिया कॉइल का फ्रंट है और ये साइड व्यू, जैसे इसका ये साइड व्यू, वो कॉइल का साइड व्यू। तो बेटा जी हमने कॉइल को देख रहे हैं और उसमें वोल्ट मीटर लगाया, बीच में एक मैग्नेट है। हम ना मैग्नेट को घुमाते हैं तो ये जो वोल्ट मीटर का पॉइंटर है ना वो हिलने लग जाए, डिफ्लेक्ट करता है, यानी ये कोई रीडिंग डिटेक्ट करता है। तो देखो यहाँ कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, करंट आ रहा है, वोल्ट मीटर डिटेक्ट कर रहा है कुछ, तो ये इंडक्शन है।
अच्छा, आपके पास वही कॉइल का साइड है और एमीटर लगाया हुआ सर्किट में, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब इनटू द स्क्रीन अप्लाई की हुई है। मैग्नेट है यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, यहाँ मैग्नेट नहीं दिखाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मींस इनटू द स्क्रीन, इनटू द पेज है, राइट। जी मतलब समझ लें आपकी जगह नॉर्थ है और स्क्रीन की बैक साइड पे साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन जा रही है। तो बेटा हम क्या करते हैं कि ये जो कॉइल थी, हम उसमें दो रॉड्स लगाते हैं और उन रोड से राइट और लेफ्ट खींचते हैं। जब खींचेंगे तो ये जो राउंडिश कॉइल थी, खींचने पर वो थोड़ी सी लंबी स्ट्रेच होकर नैरो हो जाएगी दरमियान से। हम फिर उन रोड्स को रिलैक्स करते हैं, वो दोबारा उसी फॉर्म में आ जाती है। फिर खींचते हैं, फिर वो कंप्रेस होकर लंबी स्ट्रेच होकर नैरो हो जाती है। हम जब जब शेप चेंज करते हैं ना, तो एमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करता है, दिस टेल्स कि उसे कोई करंट डिटेक्ट होता है। हालांकि जी यहाँ कोई भी सोर्स ऑफ करंट नहीं है, यानी क्या हो रही है, इंडक्शन। अनदर एग्जांपल, दो, ये जनरेटर का बेसिक स्ट्रक्चर है। एक दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कॉइल है। आप एक मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट करते हो, तो रोटेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, जब कोई चीज रोटेट करेगी, फॉर एग्जांपल आपके सामने, तो एक मिनट के लिए देखिएगा, तो लेट्स से कि ये कोई चीज है, मैं इसे रोटेट कर रहा हूं, अब आपको कम एरिया नजर आ रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी, ज़्यादा अब ज्यादा एरिया नजर आ रहा है, अब आपको कम कम ज्यादा। तो जब आप घुमाते हो तो एरिया चेंज होता है इसका, और जो गैल्वानोमीटर, G4 गैल्वानोमीटर है, वो रीडिंग शो करता है, यहाँ डिफ्लेक्ट होता है। गैल्वानोमीटर बहुत छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है। तो मतलब करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है। ये जनरेटर का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जनरेटर और ट्रांसफार्मर हमारे ए लेवल में नहीं पढ़ते हैं, सेपरेट टॉपिक, तो है तो रिजल्ट ये उसी की, इंडक्शन की। ट्रांसफार्मर है, एक कॉइल है जिसको आप करंट दे रहे हो, स्विच है, तो इसमें तो सोर्स ऑफ करंट है, लेकिन उसके साथ पास ही एक और कॉइल है जिसका उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। उसमें ये एरो भी गैल्वानोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। बेटा गैल्वानोमीटर का ये सिंबल भी याद रखें, कंपास नीडल की तरह। अगर कोई मीटर है तो वो उसमें एरो का मतलब वो भी गैल्वानोमीटर है। अच्छा, इनमें कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन हम जब इस बल्ब को, इस स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं, तब तब यहाँ डिफ्लेक्शन होती है, इसमें भी करंट आने लग जाता है, हालांकि आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। ये ट्रांसफार्मर का बेसिस, यानी करंट आ रहा है, कोई यहाँ सोर्स ऑफ करंट नहीं है और इसमें करंट आ रहा है, और इसमें करंट, सोर्स ऑफ करंट, कॉन्टेक्ट तो है ही। अच्छा, अब थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इफेक्ट है इसका। द रीजन इज, बेटा यहाँ मैग्नेट को मूव कर रहे हैं। एक मैग्नेट का मूव करना क्या करता है, एक मैग्नेट क्या प्रोवाइड करता है, अब मैग्नेट प्रोवाइड्स मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब हम इसको करीब मूव करते हैं तो मैग्नेट की फील्ड जो यहाँ पहुंच रही है वो इंक्रीज होती है, जब दूर मूव करते हैं तो मैग्नेट का जो फील्ड है जो यहाँ तक पहुंच रही है वो डिक्रीज। यानी मैग्नेट के करीब या दूर मूव होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज, यानी चेंज, डेल्टा का मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। जी अच्छा, इसको मैग्नेट घुमाते हैं तो घूमने से क्या होता है, एंगल चेंज हो रहा है, डेल्टा थीटा। अच्छा, ये कॉइल को हम कभी टच करते हैं, खींचते हैं, तो वो नैरो हो जाती है, उसका हम्म, इंटरनल एरिया नैरो हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर हम तो छोड़ते हैं, राउंड हो जाती है, एरिया ज्यादा, तो एरिया कम ज्यादा कम ज्यादा। इन रोड की हेल्प से कर रहे हैं, किसी और तरीके से कर लें, ऊपर नीचे से फोर्स लगाकर, तो एरिया चेंज होगा। जी जब हम ऊपर नीचे से या रोड की हेल्प से स्ट्रेच करें और रिलैक्स करें उसको, एरिया चेंज हो रहा है। और अभी मैंने घुमा कर दिखाया था, ये कॉइल घूमती है, तो अभी चीज मैंने आपको घुमा के दिखाई थी, एक ऑब्जेक्ट मैंने कैमरा में,
तो घूमने से कॉइल का एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ भी एरिया चेंज हो रहा है। हम्म, और पांचवी डायग्राम ट्रांसफार्मर में देखिएगा आप कि जब हम इसको ऑन करते हैं या जब ऑफ करते हैं, सिर्फ उस वक्त इसमें डिफ्लेक्शन आती है, सिर्फ ना पहले ना, खाली ऑन करके रखे ही रखें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई रीडिंग नहीं आएगी। जी सिर्फ जब हम इसको ऑन करते हैं ऑफ, क्या क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है इनका आपस में? वो ये है बेटा, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने से ये करंट आएगा, तो ये मैग्नेट बन जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो इसके सराउंडिंग एरिया में यानी यहां तक पहुंचेगी। हम ऑफ करेंगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड, करंट जीरो चला हो जाएगा, दोबारा कम हो जाएगा, जीरो पे चला जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो भी कम हो जाएगी। तो एक्चुअली जब हम इसे ऑन ऑफ करते हैं तो यहाँ पहुंचे वाली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी, डेल्टा मींस चेंज। तो बेटा इन सब एग्जांपल में देखो, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या एंगल चेंज हो रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, एरिया चेंज हो रहा है, यहाँ घूमने पे एरिया भी चेंज हो रहा है और एंगल भी चेंज हो रहा है, घूमने का मतलब डायरेक्शन चेंज होना भी तो है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज। तो अगर आप नोट करो इन सब एग्जांपल में या मैग्नेटिक फील्ड चेंज या एरिया या एंगल, तो यही नीचे नहीं लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल में से एक भी चीज चेंज हुई तो फ्लक्स में चेंज आ जाता है। उसका मतलब एक चीज सब में कॉमन है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो दिस मीन्स किसी भी कंडक्टर में पहुंचने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए तो उस कंडक्टर के अंदर से करंट इंड्यूस हो जाता है, राइट, बाहर से नहीं, जी उसके अंदर खुद ब खुद करंट आ जाता है। जैसे बेटा मौसम चेंज होता है तो आपकी फीलिंग, आपका खाना पीना, आपकी ड्रेसिंग खुद ब खुद चेंज हो, ठंड आ गई थी है ना अब हल्की हल्की, तो हाँ अब जी आपका ठंडा पानी पीना, ये चीजें थोड़ी उतनी नहीं है जितनी जून में थी। अब आपकी ड्रेसिंग थोड़ी चेंज हो गई है, सोते वक्त एसी का यूज चेंज हो गया है, राइट। तो बेटा ये जो अंदर से फीलिंग खुद ब खुद बताती है कि अब मौसम में चेंज, वेदर में चेंज की वजह से। तो इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो एक करंट, एक कंडक्टर के अंदर खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, तो उनका एक डायरेक्शन में फ्लो मेक्स अ करंट, इसे कहते हैं इंड्यूस हो गया करंट, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। तो बेटा दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस सब में क्या चीज कॉमन है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, लिंकेज का मतलब ओवरऑल, राइट, हमने अभी डिस्कस किया है कि लिंकेज एन टाइम्स बी ए होता है, जी अंदर ही ईएमएफ करंट इंड्यूस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिंकेज, इसमें दो वर्ड हाईलाइट किए, ये इंपॉर्टेंट है कि लिंकेज ही क्यों लिखा, क्योंकि ओवरऑल करंट जो है ना वो मैटर करता है, और लिंकेज का मतलब ओवरऑल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मीन ओवरऑल फ्लक्स थ्रू अ कंडक्टर, टोटल। तो अगर उसमें चेंज हो तो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होती है, लेकिन डेफिनेशन में ईएमएफ लिखा हुआ है, करंट क्यों नहीं? उसकी रीजन ये होता है बेटा कि ईएमएफ वोल्टेज है, वोल्टेज किसी भी सर्किट में ईएमएफ या वोल्टेज पहले आते हैं। ईएमएफ वो वोल्टेज जो बैटरी या सोर्स प्रोवाइड करता है। तो बेटा किसी भी सर्किट में आप पहले ईएमएफ लगाते हो, प्रोवाइड करते हो, यानी बैटरी कनेक्ट करते हो, बैटरी गिव्स ईएमएफ, तो बाद में करंट आता है, ऐसा ही है ना। ये तो जी नहीं होता कि करंट पहले आया वो भी बैटरी अटैच ही नहीं की, तो पहले हमेशा ईएमएफ आता है। अब एक खास बात और भी है, वो ये है कि ये हमारे पास सर्किट है, बैटरी फुल है, बैटरी देती ईएमएफ। अगर हम यहां से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दें, लाइक कि ये जो बीच वाला है टर्मिनल, इसे हम गायब कर दिया, तो अब ये बल्ब ऑफ होगा, क्यों? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन बेटा बैटरी में ईएमएफ है, करंट नहीं है, क्लियर? जी अब ना सिमिलरली तो ईएमएफ तब भी है जब करंट सर्किट कम, लेकिन अगर हम कनेक्ट कर देते हैं इसको इससे, तो अब क्या होता है बेटा?
अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट भी आ गया, हम्म, ईएमएफ भी है क्योंकि बैटरी गिव्स ईएमएफ। तो ईएमएफ तब भी है जब करंट सर्किट कंप्लीट नहीं है, जबकि करंट उस वक्त नहीं होगा जब सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट के करंट के कंप्लीट होने, सर्किट के कंप्लीट करंट के लिए होने सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है, कि सही। किसी भी सर्किट में करंट तभी आएगा जब सर्किट कंप्लीट। तो अब आप देखें कि जब हम कह रहे थे कि हम यहां पर मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है यहां पर, और इसके अंदर किसी भी चीज के अंदर फ्लक्स चेंज हो तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस। तो समझो एक मैटर ये भी मेटल पड़ी हुई करीब ही, राइट। तो जब हम मैग्नेट मूव करते हैं तो इसका इफेक्ट इस तक भी, यहां तक भी तो जाएगा ना। जैसे लेट हम्म, से पंखा लगा हुआ है, आप किस कमरे में बैठे हैं, फैमिली पूरी क्लास बैठी हुई, तो क्या उसका इफेक्ट सिर्फ आपकी तरफ आ रहा होता है? नहीं। भाई कुछ एरिया तक जितने लोग हैं सब तक हवा का असर जा रहा होता है, फैन का, राइट। एसी लगा है तो कूलिंग सिर्फ आपकी तरफ नहीं, बाकियों के भी पास भी जाता है इफेक्ट। तो इस मैग्नेट का इफेक्ट का फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दूर जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो फ्लक्स इसमें भी चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें सर्किट नहीं है, इसमें सिंपल मेटल का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो कोई सर्किट नहीं है, तो यहाँ करंट नहीं है। तो बेटा यहाँ करंट तो नहीं आएगा, राइट बेटा जी। सो जी। मैग्नेटिक फ्लक्स में, इंडक्शन में वी से ईएमएफ इज इंड्यूस। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना को हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस आर कट। मैग्नेटिक लाइंस का कट करने का मतलब मैग्नेटिक लाइंस का क्रॉस होना, इंटरसेप्ट होना। तो बेटा लेट्स से कंसीडर करें कि एक मैग्नेट की रेस ये लाइंस है, जी सर। जी बेटा जी, कैन यू हियर मी? जी। रिकॉर्डिंग हो रही है बेबी? जी, ओके। तो बेटा जी, जब भी किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वी आल्सो कॉल इट एज मैग्नेटिक लाइंस आर कट और क्रॉस। अच्छा, अब बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो हम चाहते हैं कि ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा हो। तो उसके लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के ज्यादा कर दें, एन इंक्रीज कर दें, तो ईएमएफ ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर दें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी को इंक्रीज कर दें। सेंटर में कंडक्टर के सॉफ्ट आयरन कोर रख दें। अच्छा, सॉफ्ट आयरन कोर का इफेक्ट क्या होता है? ये ऐसे जैसे आप ना ब्लेड, एसी चल रहा है तो एसी के ब्लेड अपनी तरफ कर लो, तो सारी हम्म, हवा आपकी तरफ आ रही, तो आपको कूलिंग ज्यादा फील होती। तो सॉफ्ट आयरन कोर भी क्या करती है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ को सारा अपनी तरफ।
मैग्नेट या कॉइल। जरूरी नहीं है कि हम मैग्नेट को मूव करें या रोटेट करें, कॉइल को भी कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। कि आप हीटर के पास चले जाओ या हीटर को अपने पास ले जाओ, रिजल्ट दोनों का एक ही होगा, राइट। तो इसलिए जरूरी नहीं कि हम कहीं पर सिर्फ मैग्नेट को ही रोटेट करें या मूव कर रहे हैं, तो वहां पर आप मैग्नेट को छोड़कर वहीं कॉइल को उसी तरह मूव कर लें, रोटेट कर लें, रिजल्ट विल बी सेम। अब अगर हम ज्यादा तेज स्पीड से घुमाएंगे तो क्या होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब हम ज्यादा तेज स्पीड से घुमाते हैं तो फ्लक्स चेंज तो होगा, लेकिन ज्यादा तेजी से होगा। और कोई चीज कितनी फास्ट होती है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, रेट। यानी रेट और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा तेजी से, तो ईएमएफ भी ज्यादा आती है। अगर हम मैग्नेट या कॉइल की रोटेशन या मूवमेंट की स्पीड स्लो कर दें, फ्लक्स चेंज होगा तब भी आस्ता आस्ता, तो ईएमएफ भी कम होगी, राइट। तो बेटा दिस टेल्स कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा तेजी से चेंज, हाउ फास्ट समथिंग हैपेंस, उसे कहते हैं रेट और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ, कि जितना रेट और चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। इसकी स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड, इट्स बेटर यू change of magnetic flux linkage. Magnitude of EMF induced in a conductor is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. अच्छा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रेट का मतलब होता है यूजुअली डिवाइड बाय टाइम, तो चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ। ये फैराडेज लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलना है तो वी नीड अ कांस्टेंट, तो यहाँ जो कांस्टेंट है ना वो 1 है, बल्कि इनफैक्ट वो -1 है। ये राइट, एनी इश्यू? नहीं